जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम की घटना अगर न हुई होती, एक तरफ भले हमारे 28 लोग निर्दोष लोग मारे गए, मगर इसके बाद जो देश में तहकीकात शुरू हुआ, जो बातें खुल के बाहर आई, ये सभी हिंदुओं के रोटे खड़े कर देने वाली कि पाकिस्तानी लड़की मीनाल, जो कि सीआरपीएफ में जवान मुनीर अहमद से शादी करती है, और जब यहां से 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानियों को, जो कि बिना वीजा के हैं, जो यहाँ पे पुराने वीजा पे हैं, सबका वीजा निरस्त कर दिया गया। 48 घंटे में जब निकल के जाने वाली बात आई, तो वो जो मीनाल है, मीनाल ने रोना शुरू किया। मतलब ये अपने देश में विक्टिम कार्ड खेलना, और इसके बाद अपने देश के नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सिद्धारामैया कह रहे कि ये पाकिस्तान वालों को भेजना गलत है, या पाकिस्तान का पानी बंद कर देना बिल्कुल गलत है। वहीं कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मोदी जी के सामने चुनाव लड़े थे बनारस से, अजय राय कहते हैं कि ये जो राफेल में नींबू मिर्ची लगाया था, तो क्या वो नींबू मिर्ची लगाने के लिए खरीदा गया है? ये हमारी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वही बजटीवार, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो कल के डेट में पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है। शरद पवार ने कहा कि पाकिस्तान को कमजोर नहीं गिनना चाहिए। अभी और तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये कितना गलत हो रहा है, जो 30-40 साल से अपने देश में रह रहे हैं, अब उनके बच्चे अपने यहाँ तालीम ले रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे, यहाँ पे जॉब कर रहे, सेटल हो गए हैं, तो उनको क्यों निकाला जाए? और वही बात पे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये तो अमित शाह जी को सोचना चाहिए कि ये ऐसा जघन्य अपराध है, ये बेचारे कहाँ जाएंगे जो इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। और वही चीज हाई कोर्ट ने किया कि जब यहाँ से उनको बाघा अटारी बॉर्डर धक्का दिया गया, पाकिस्तान उनको लेने से मना कर दिया, तो हमारे यहाँ के मियाँ लॉर्ड का जो भाषा है, वो कहते हैं कि इनको ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। अब ये देशवासियों को सोचना और गहन चिंतन करने का प्रश्न है कि अगर ये लोग जाने नहीं देंगे, अगर विधायिका और कार्यपालिका से बड़ा और ऊपर वहदे पे अगर ये न्यायपालिका रहेगी और हर गलत काम का विरोध करेगी और उसके पक्ष में आके खड़ी हो जाएगी, मतलब कवच बन के खड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा? आज देश में पाकिस्तानी पत्रकार ने एक पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कहा कि जिन्ना के साथ साथ मिस्टर मोहन चंद्र करमचंद गांधी, ये हमारे लिए फाउंडेशन मेंबर थे, उन्होंने
हमारे लिए आंदोलन किया और हमें पूरे अधिकार दिलाए। मतलब भारत में अगर आज जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उसके लिए अगर जिम्मेदार है तो नेहरू और गांधी है। और ये 70 साल तक घिनौना खेल चलता रहा, मगर अब जिस हिसाब से मोदी ने, पहले तो अभी एक नदी का पानी बंद हुआ, अब पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, अब दूसरी मती झेलम नदी का भी पानी बंद करने का प्लान चल रहा है। अगर इस प्रकार तीनों नदियों का पानी बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तान के पास कोई उपचार नहीं है, वो चाइना से कितना भी गुहार लगाए। बाकी उसने कहा था कि तुर्की हमारे साथ है, मगर तुर्की आके सामने से कह दिया कि ये उनका खोखला चरित्र है, हम किसी के साथ नहीं हैं। और इधर ट्रंप और अमेरिका ने खुली छूट दिया है भारत को कि अगर भारत के साथ ऐसा निशंस हत्या हुआ है पर्यटकों का तो भारत किसी प्रकार से भी रिटेलिएट करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े विमान की डील हुई है रसिया से, जो कि एक सैनिक उनके कोई भी रडारों को या उनके किसी भी विमान को आने से पहले हवा में ही मार गिराएगा। तो भारत जिस हिसाब से यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान युद्ध करता है तो 4 दिन भी पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो जनरल चीफ है असीम मुनीर, उन्होंने अपनी फैमिली को लंदन की अमेरिका कहाँ भेज दिया। और ये जितने भी पाकिस्तान के नेता हैं इन लोगों के बड़े बड़े करोड़ों के इन्वेस्टमेंट विदेशों में है, लंदन, रसिया, अमेरिका। तो ये लोग कभी भी छोड़ के भागेंगे। अगर अब जिस हिसाब से चर्चा चल रही है उधर बलूचिस्तान और पीओके वाले जिस हिसाब से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में पाकिस्तान 4-5 दिन भी नहीं टिक पाएगा और उसकी जो हालत होगी वो एकदम कमजोर हो जाएगा। और अब यही कूटनीति है मोदी की कि कोई भी सूरत में पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा और उसको उसके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हाफिज सईद को लॉरेंस बिश्नोई ने चैलेंज दिया है कि मैं 100 खूंखार आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारूंगा। और इसलिए हाफिज सईद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और उसको बुलेट प्रूफ गाड़ियां 3 दी गई हैं और सब में 2-2 कमांडो हैं। अब की बार कांप रहा है पाकिस्तान कि न जाने कहां से युद्ध शुरू करेंगे भारत वाले। और वहीं मोदी ने हमारे देश की तीनों सेनाओं को उनके विवेक पे फैसला लेने के लिए छोड़ दिया है। और कल का जो सबसे बड़ा बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया है, उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से हमें जो जिम्मेदारी मिली है हम अपने सैनिकों के साथ देश की रक्षा के लिए ऐसा युद्ध लड़ेंगे कि कोई भी बात, जितनी बात हुई है वो एक भी खोखली नहीं है और पाकिस्तान को उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं अमित शाह जी का बयान आया था कि एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के मारेंगे। तो हो सकता है
आज रात से युद्ध का आगाज भी हो जाए। और वहीं चाइना जो पाकिस्तान के फेवर में था, चाइना से सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल की एप्पल कंपनी ने अपना डिवोर्सन कर लिया है। अब उसका अराइवल इंडिया में हो रहा है। तो अब लगता है पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी तबाह हो जाएगा, क्यों इंडिया के साथ रसिया और अमेरिका दोनों है, उधर नेतन्याहू का इजराइल है। तो अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।